हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आपका ज्ञानतु के चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो ये क्या क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हम लोग इस टॉपिक को कैसे कवर करने जा रहे हैं, हर एक टॉपिक को एक पॉइंट वाइज हम लोग कवर करेंगे और कोशिश यही रहेगा कि इसको स्टोरी बाय स्टोरी कवर करने का, जिससे क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन पावर या आपका जो है पॉइंट वाइज पॉइंट आपके मेमोरी के अंदर चला जाएगा और एग्जाम के टाइम में रिकॉल करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो बने रहिएगा। और हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में हम ये टॉपिक इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको दो एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। कौन कौन से एग्जाम में? बिहार शिक्षक भर्ती 2023 और बिहार सिपाही भर्ती 2023। ये दोनों एग्जाम करेंट टॉपिक है। ये दोनों एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो हम लोग इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कहां से कहां कवर करेंगे? तो हम लोगों को कवर तो करना है 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहां से लेकर के 1947 तक, जबकि भारत आजाद हो गया था। ठीक है, तो हम लोग कहां से कहां तक कवर करेंगे? 1857 की क्रांति से 1947 तक हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इस घटनाक्रम को, इस पूरे घटनाक्रम को, पूरे कालचक्र को, कालखंड को हम लोग जाकर के कवर करेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। एक मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक बहुत अच्छा ही टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान 1857 से लेकर के 1947 के बीच में जितने भी मुख्य घटनाक्रम हुए, मुख्य आंदोलन हुए, उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट वाइज पॉइंट स्टडी कर लेंगे। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला युद्ध था। तो हमारा जो पहला युद्ध हुआ था, पहला जो संग्राम हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वो कब हुआ था? 1857 को। और 1857 को जब विद्रोह हुआ था तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। तो विद्रोह का बिगुल किसने फूंका था? तो मंगल पांडे ने। विद्रोह का बिगुल मंगल पांडे ने, और ये कहां हुआ था? मेरठ में। ठीक है, और ये कंपनी के खिलाफ, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बिगुल था, पहला आंदोलन था। और लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें यह विद्रोह 1857 का विद्रोह असफल रहा। इसको अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक दबा दिया। क्यों दबा दिया? इसके बहुत सारे रीजन थे, बहुत सारे कारण थे। और बट एक चीज जो इससे उभर करके आई वो था राष्ट्रवाद की भावना। अब भारतीय लोग, अब जो इंडियन पीपल थे, वो सारे लोग क्या हो गए थे? जाग गए थे और उनमें राष्ट्रवाद की भावना आ गई थी और वो करीब एकजुट होने का कोशिश कर रहे थे और उसमें राष्ट्रीय चेतना की जागृति हो चुकी थी। किसमें? भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना की जागृति हो गई थी और वो चाह रहे थे कि ये ब्रिटिश हुकूमत को किसी तरह से उखाड़ फेंकें और भारत में लोकतंत्र की स्थापना करें और भारत को आजाद करें। इनका ये प्राइमरी फोकस था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसकी आगे जो टॉपिक होगा वो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सी बनर्जी ने। डॉक्टर डब्ल्यू सी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और एयू ह्यूम ने इसका संस्थापक, अगर पूछा जाए तो इसका संस्थापक एयू ह्यूम ने किया था। इसकी स्थापना किसने की थी? एयू ह्यूम ने। और एयू ह्यूम ने करने का मेन पर्पस क्या था? इस कांग्रेस की स्थापना करने का मेन पर्पस ये था
कि ब्रिटिश सरकार को सेफ्टी वॉल प्रोवाइड करना। ये हमारे भारतीयों के लिए, मतलब भारतीयों को टारगेट करके नहीं किया गया था, ये ब्रिटिश हुकूमत को टारगेट करके किया गया था कि ब्रिटिश हुकूमत को क्या प्रोवाइड करेगा, सेफ्टी वॉल प्रोवाइड करेगा। सेफ्टी वॉल मतलब वो एक मिडिल वेयर का काम करेगा, एक मिडिल मैन के जैसा काम करेगा। जो भी आंदोलन हो रहे थे, जो भी इश्यूज हो रहे थे, वो कौन करेगा, वो उसको ये कांग्रेस एक सेफ्टी वॉल जैसा यूज करेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गया सेफ्टी वॉल का, ब्रिटिश सरकार सेफ्टी वॉल प्रोवाइड करे। इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हम लोग क्या क्या चीज को कवर करने जा रहे हैं, हम लोग कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुआ था। फिर उसके बाद स्वदेशी बहिष्कार संकल्प, स्वदेशी बहिष्कार संकल्प 1905 में हुआ था। तो स्वदेशी बहिष्कार संकल्प क्यों हुआ था, क्योंकि बंगाल विभाजन का हम लोग क्या करने जा रहे थे, बंगाल विभाजन का बात चल रही थी, बंगाल विभाजन होने वाला था। तो उसी ड्यूरेशन में हम लोगों का स्वदेशी बहिष्कार संकल्प हुआ। बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। फिर गदर आंदोलन हुआ। गदर आंदोलन कब हुआ, 1913 में। उसी बीच में हम लोग क्या हुआ, जालियांवाला कांड हुआ, रॉलेट एक्ट पास हुआ। उसके बाद फिर क्या है, होम रूल मूवमेंट 1916 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। तो हमारा जो गांधी जी का आगमन का हो चुका था, गांधी जी का आगमन साउथ अफ्रीका से 1915 को हो चुका था। तो 1915 को होने के बाद उन्होंने क्या किया है, अपने आप को सफलतापूर्वक 3 आंदोलन, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1917 से 18 तक में अपने आप को गांधी जी पहले से भी पॉपुलर थे, बट इन 3 सत्याग्रह, ये 3 सत्याग्रह का जो सफलतापूर्वक इन्होंने मनवाया बातों को और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया, उसके बाद गांधी जी अपने आप को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या आया, रॉलेट एक्ट 1919 में, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये इसी बीच में क्या आएगा, खिलाफत असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 2 हुआ, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा पार्ट 2 पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद फिर क्या है, 11वां में क्या हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंस को मिल गया, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट कवर कर लेंगे। तो कालखंड में अगर हम देखें, अगर हम लोग कालखंड की बात करें, तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसको 3 कालखंड में हम लोग बांट सकते हैं। पहला क्या था कि पहला जो था उदारवादी था, पहला उदारवादी था, जिसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट फेज। वो मॉडरेट फेज कब से कब था, देखिएगा, मॉडरेट फेज, उदारवादी चरण, क्या क्या था, मॉडरेट या उदारवादी टाइम, मॉडरेट चरण। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट फेज आया। कौन सा फेज आ गया, मिलिटेंट। और उसके बाद गांधीयन, गांधी जी वाला टाइम आ गया। गांधी जी का टाइम कब से आ गया, 1920 से 1947 तक। कब से कब तक, 1920 से 1947 तक। इसके पहले क्या था, एक्सट्रीमिस्ट फेज था। उसके पहले क्या था, मॉडरेट फेज था। तो मॉडरेट फेज कब से कब तक, पहला क्या कब हुआ था, 1885 से, 1885 से कब तक ले सकते हैं, 1885 से 1905 तक। 1905 तक हम लोग का क्या था, मॉडरेट फेज था। उसके बाद क्या आया, मिलिटेंट, चरमपंथी। ठीक है, मिलिटेंट में आ गया 1905 से 1920 तक का फेज जो था वो क्या था, चरमपंथी वाला। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग क्या करते जाएंगे, गांधीयन फेज, सारा फेज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आ गया हमारा क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885। कब हुआ, 1885। इसके पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, क्या क्या करेंगे इसमें, क्या क्या पॉइंट्स हुआ और क्या क्या हुआ। और फिर एक बार डिस्कस करते हैं ये क्यों पढ़ना जरूरी है और क्वेश्चंस कहां से आएंगे। क्वेश्चन, ये कांग्रेस का गठन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास 2 एग्जाम्स हैं। कौन कौन, एक शिक्षक भर्ती वाला और एक पुलिस भर्ती।
तो ये हमारा करीब करीब 2-3 महीने में क्या होने वाला है, 2-3 महीने में करीब करीब ये एग्जाम खत्म होने वाला है, या डेट तो करीब करीब फाइनल पता नहीं चल रहा है, लोगों को नोटिफिकेशन आ ही रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को तैयारी करना है। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में 1885 में ये क्या हुआ, पहले ही डिस्कस किए थे, ब्रिटिश सरकार को क्या कर रहा था, सेफ्टी वॉल प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, और 28 दिसंबर कब हुआ था गठन, 28 दिसंबर 1885 को। संस्थापक क्या हो गया, एओ ह्यूम, संस्थापक कौन हो गए, एओ ह्यूम। और उसके बाद कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था, कहां हुआ था, कहां हुआ था बोलिए, मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और कहां हुआ था, गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। कौन किया था संस्थापना, एओ ह्यूम। और वाइसराय उस समय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। कौन वाइसराय थे हमारे, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और गठन क्या, नामकरण दादा भाई नौरोजी ने। इसके पहले क्या था, इसके पहले भी तो बहुत सारे संगठन थे, ऐसा थोड़ी ना है कि पहले इसके पहले कोई संगठन ही नहीं था। संगठन 1885 के पहले भी था, राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भी संगठन था, लेकिन इसको मोटा मोटी बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय जनसंघ, जनसंघ ही बन करके कांग्रेस में कन्वर्ट हो गया। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया। इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने। संस्थापना किसने किया, एओ ह्यूम ने। और उस समय का वाइसराय कौन था, तो ये हो गया हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कुछ कुछ पॉइंट आएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे, तो वो क्वेश्चन वाला जब पार्ट आएगा तो हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इसमें क्या कर सकते हैं कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पहले कांग्रेस के अध्यक्ष के अधिवेशन डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, वो कौन थे, जॉर्ज यूले थे। और एक महिला का नाम आता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बहुत ही पॉपुलर महिला है, जिन्होंने एक यूरोपियन महिला है, ये महिला जो थी कहां की थी, यूरोप की थी। कहां की थी, यूरोप की थी। और प्रथम महिला अध्यक्ष भी है और यूरोपियन महिला है, जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसका नाम कौन सा टिक मारेंगे आप लोग, एनी बेसेंट का, एनी बेसेंट का नाम मारेंगे। चलिए ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भारतीय राष्ट्रीय, तो घबराना नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे हिस्ट्री का, तब हम लोग इसको कवर करेंगे किसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, अब चलिए ये सबसे बड़ा 1905 होगा। ठीक है, 1905 होगा, लेकिन ये 1950 से प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, 1905। अब बताइए कि 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद बंगाल विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए ये पार्ट क्या है, ये गलत है, ये 1905 हुआ, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। तो अब हम लोग क्या देखते आ रहे हैं, इतना देर से इतना जो घटनाक्रम हुआ उसमें क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मतलब भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट के भर गई। अब लोग क्या हो गए थे, जागरूक हो रहे थे और देश को आजाद कराना चाह रहे थे। तो अंग्रेज क्या किया, ब्रिटिश हुकूमत क्या की, ब्रिटिश हुकूमत दिमाग लगाई। और कौन दिमाग लगाया, लॉर्ड कर्जन। कौन वाइसराय था, लॉर्ड कर्जन, जो क्या किया, बंगाल को विभाजित कर दिया। कौन था, तो लॉर्ड कर्जन क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। कौन किया बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। मेन पर्पस बंगाल को विभाजित करने का यही था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना था उनको, हिंदू और मुसलमान को क्या करना था, डिवाइड करना था। हिंदू और मुस्लिम को ये लोग चाह रहे थे कि इन दोनों के बीच में क्या हो जाए, फूट भर जाए,
इन दोनों के बीच में अलगाव पैदा हो जाए, इसी का मेन पर्पस था जो कि बंगाल विभाजन हुआ। बाद में क्या किया गया, इसको वापस भी लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें और चीज देखेंगे कि क्या हुआ था, बंगाल का जो विभाजन हुआ तो कैसे किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। ठीक है, कहां कहां किस तरह से, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में क्या ले लिया गया, बंगाल का कुछ हिस्सा, कौन कौन सा चीज, बंगाल का कुछ हिस्सा, फिर बिहार का हिस्सा और फिर उड़ीसा का, बंगाल बिहार उड़ीसा का पार्ट यहां लेकर के बंगाल का कुछ हिस्सा, किसका बंगाल का, फिर बिहार का और उड़ीसा, ये तीन चीज यहां लिया गया। कहां पे, इसमें पश्चिमी पार्ट में, पश्चिमी बंगाल में किसको रखा गया, बंगाल बिहार और उड़ीसा को। और ये क्या था, ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, ये जो पार्ट था उसमें हिंदू मेजोरिटी ज्यादा थी, जनसंख्या वाइज अगर देखें तो हिंदुओं का जनसंख्या यहाँ पे बहुत ही ज्यादा था। पूर्वी पूर्वी बंगाल में क्या था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, मतलब मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा थी। तो इस तरह से बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, अभी बंगाल के विभाजन में कुछ और पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। जैसे क्या हुआ कि कब प्रस्ताव आया, विभाजन का प्रस्ताव कभी रखा गया, तो विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में 3 दिसंबर 1900 कब रखा गया, तो 3 दिसंबर 1903 में रखा गया। ठीक है, कब रखा गया, 3 दिसंबर 1903 में, 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का ये किया गया। ठीक है, क्या किया गया, 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया। उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, तो 19 जुलाई 1905 में ये क्या किया गया, पब्लिक किया गया। पब्लिक किया गया मतलब जनता के सामने इसको रखा गया। कहां रखा गया, जनता के सामने इसको रखा गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में इसकी घोषणा की गई। कहां घोषणा की गई, समाचार पत्रों में। ठीक है, कब घोषणा किया गया, 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, कहां, यहां कहां आया, न्यूज़पेपर में। कहां आया, ये न्यूज में आ गया। चलिए, तो इसी दौरान क्या हो रहा था, इसी दौरान स्वदेशी बहिष्कार मूवमेंट भी चल रहा था। ठीक है, उसके बाद इसका विद्रोह शुरू हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को फाइनल विभाजन यानी डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, डिवाइड कब कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905 को डिवाइड कर दिया गया, बंगाल को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, अब बंगाल का विभाजन हो गया तो क्या हो गया, समझ सकते हैं कि बंगाल का कितना विभाजन हो गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में क्या क्या था और पश्चिमी बंगाल में क्या क्या था, समझ में आया। ये जब विभाजन हो गया तो अब क्या हो गया कि पूरे प्रांत में, पूरे भारतवर्ष में क्या हो गया, लोग परेशान हो गए, लोग बौखलाहट हो गए, लोग आक्रोशित हो गए। क्यों आक्रोशित हो गए, क्योंकि उनको डिवाइड कर दिया गया था। तो जब 16 अक्टूबर 1905 को डिवाइड हो गया, डिवाइड कर दिया गया, बंगाल का विभाजन हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या करते हैं, इसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर 1905 को ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, क्या चीज मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, साथ ही साथ ये भी जानने वाली बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर इसमें क्या किए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पे रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोले कि नहीं, इसको रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाए। क्यों मनाया जाए, क्योंकि इनका मेन पर्पस था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि नहीं, इसको हम लोग रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि क्या होगा, लोग जितने भी भारतीय हैं वो एक दूसरे को क्या करें, राखी बांधे, तो जुड़ाव मिलेगा, जुड़ाव बनेगा। तो ये पर्पस था। उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर क्या कौन सा एक गाना लिखे थे, बंगाल विभाजन के ही शोक पे एक गाना लिखे थे, अमार सोनार बांग्ला। कौन सा गाना लिखे थे, अमार प्रसिद्ध गीत, एक प्रसिद्ध गीत लिखे थे, कौन सा, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, और ये बाद में क्या हुआ, ये बांग्लादेश का फिर राष्ट्रगान भी बना।
ठीक है, तो ये बंगाल विभाजन हम लोग पढ़ लिए। अब बंगाल विभाजन के बाद फिर क्या होता है, बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम लीग का एक, ये देखिए सबसे बड़ा अच्छा टॉपिक ये मुस्लिम लीग वाला। क्या है मुस्लिम लीग का टॉपिक, ठीक है। मुस्लिम लीग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये है मुस्लिम लीग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ, बंगाल विभाजन के बाद मुस्लिम प्रतिनिधि, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व जो है 36 लोग, 36 लोग, कितने लोग, 36 पीपल, 36 लोग क्या किए, 36 लोग एकत्रित हुए और किससे जाके मिले, एक्सिस्ट वाइसराय शिमला में वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। वाइसराय कौन थे, लॉर्ड मिंटो। किससे मिले, वाइसराय लॉर्ड मिंटो से। 36 लोग जाकर के किससे मिल रहे हैं, लॉर्ड मिंटो से, और किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में। तो इनका मेन पर्पस क्या था, इनका मेन पर्पस था शिष्टमंडल का, ये क्या मांग लेकर गए थे कि जो चुनाव हो रहे थे, कहाँ केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय, कहाँ स्थानीय चुनाव और प्रांतीय चुनाव, जितने भी चुनाव हो रहे थे, मतलब जो भी चुनाव होता था उसमें क्या चाहिए था, इनका प्रतिनिधित्व चाहिए था मुसलमानों के लिए। किसके लिए, मुसलमानों के लिए अलग से क्या चाहिए था, सीट चाहिए था। तो उसके लिए ये लोग जाकर के 36 लोग किसके नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में किससे मिले, लॉर्ड मिंटो से मिले, ठीक है। और ये कहा हुआ कि ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में हुई थी। कहां हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना, ढाका में। कहां हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना, ढाका में। और इसके संस्थापक कौन थे, तो आगा खां और नवाब, क्या नवाब, सलीमुल्ला और मोहसिन उल मुल्क, ये 3 लोग मिलकर के क्या किए थे, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की, ठीक है। तो ये तो हो गया मुस्लिम लीग का स्थापना। चलिए अब चलते हैं आगे। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद क्या हुआ, 1906 के बाद क्या हुआ, 1907 आया। 1907 में क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। कहां विभाजन हुआ, कांग्रेस का, और कहां, जगह कहां था, सूरत में क्या हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी बोस ने। और कांग्रेस का विभाजन किस दल में हुआ, 2 दलों में हुआ, एक नरम दल और एक गरम दल, ठीक है। कौन कौन सा दल में हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया हमारा नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस का विभाजन कहां हो गया, नरम दल और फिर इसको गरम दल। तो गरम दल में देखिए क्या होता है, गरम दल को बोला जाता है लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल। और एक घोष बाबू भी थे इसमें, कौन थे, एक घोष बाबू भी हमारे इसमें थे। तो 4 लोग थे जो भी गरम दल के नेता थे। और इसमें क्या थे, नरम दल के नेता थे। गरम दल मतलब एग्रेसिव लोग, नरम दल मतलब सॉफ्ट, ठीक है। तो लाल बाल पर कौन हो गए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और इधर घोष बाबू कौन हो गए, अरविंद घोष। ये चारों लोग गरम दल के नेता हुए। और नरम दल में मेनली कौन कौन थे, तो हम लोग 2-4 नाम पढ़ लेते हैं, 2-4 नाम याद कर लेते हैं। दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी बहुत फेमस लीडर हैं। फिरोज शाह मेहता हो गए, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी घोष। ये सब कहां थे, ये सब नरम दल में थे और ये लोग गरम दल में थे। तो सूरत के अधिवेशन में क्या हो गया था, 1907 में ये बंगाल विभाजन के बाद ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। अब चलते हैं 1908 में। 1908 में क्या हुआ था, खुदीराम बोस को फांसी पे लटका दिया गया था। ये बहुत ही सैडेस्ट न्यूज था, किसके लिए, भारतीयों के लिए। ये भारतीयों के लिए इसलिए सबसे बुरा खबर था क्योंकि देखिए सबसे युवा क्रांतिकारी नेता थे। सबसे युवा क्रांतिकारी नेता कौन थे, खुदीराम बोस। और उनका जन्म कहां हुआ था, मिदनापुर
मिदनापुर में जन्म हुआ था। और ये किस लिए इनको क्यों क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये जेम्स फोर्ड के पे अटैक किए थे और उसको मारने के षड्यंत्र को रचने के कारण इनका क्या किया गया था, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है। खुदीराम बोस गदर पार्टी 1913 में किसने की थी गदर पार्टी की स्थापना? लाला हरदयाल ने। किसने की थी गदर पार्टी की स्थापना? तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। और इसके पहले एक और टॉपिक हम लोग जानेंगे कि 1911 में क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1911 में एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें क्या किया गया था कि बंगाल विभाजन को 1911 में क्या किया गया था? बंगाल विभाजन, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, 1911 में जो बंगाल का विभाजन हो गया था उसको क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। ठीक है। बंगाल का विभाजन क्या किया गया था? रद्द कर दिया गया था। कब? 1911 में। ठीक है। 1913 की बात कर रहे थे ना, तो 1913 में क्या हुआ? गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने। किसने स्थापना किया था? लाला हरदयाल। किसने स्थापना किया था? लाला हरदयाल ने स्थापना की थी। कौन स्थापना की थी? लाला हरदयाल। और ये सबसे अच्छी बात है कि गदर पार्टी जो थी इंटरनेशनल था। ये पार्टी जो था अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था और इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। इसका मुख्यालय उस समय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है। अब चलते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। तो अब गांधी जी का मेन टॉपिक शुरू होता है। कहां से? चंपारण सत्याग्रह से। और ये कहां है? बिहार में। बिहार में कहां है? बिहार में। और आप लोग तैयारी क्या किस चीज की कर रहे हैं? बिहार शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती की। तो ठीक है, तो क्या हो सकता है? चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहां से कुछ आ सकता है, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। तो हमको क्या करना है? थोड़ा पढ़ लेना है इसको। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ कि गांधी जी को बुलाया गया बिहार। क्यों बुलाया गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि नील की खेती हो रही थी और करवा कौन रहा था? ये मैंडेटरी कर दिया गया था कि नहीं, तुम्हें खेती करना ही करना है। कहाँ? कितने हिस्से पे? तो 20 के तीसरे हिस्से पे, 3/20, 20 के तीसरे हिस्से पे तुम्हें नील की खेती किसानों को करना मैंडेटरी कर दिया गया था। और मजबूरी में क्या हो रहा था कि किसानों को प्रॉब्लम हो रही थी, समस्या हो रही थी। तो इसी को 3/20 को ही तिनकठिया हम लोग बोलते हैं, तिनकठिया बोला गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह किया, चंपारण आंदोलन किया। किसने? गांधी जी ने। और जब इसका सफलतापूर्वक इसको हटा दिया गया तो इसमें क्या किया गया? इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी की उपाधि दी गई। यहीं से गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी क्या हो गए? कहां से? गांधी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। तो क्या हुआ था? हम लोग अभी कहाँ क्या पढ़ चुके? चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिए। उसके बाद क्या हुआ कि 1918 में गांधी जी किससे मिलने गए? गांधी जी अहमदाबाद में मिल के मजदूरों से मिलने गए। कहाँ मिलने गए? मिल मजदूरों से। तो मिल मजदूरों के इसकी समस्या क्या थी कि 1918 में प्लेग जब फैला था तो उस समय क्या हुआ कि कारखाना छोड़ करके जितने भी मजदूर थे वो वहां छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके क्या करने लगे? वापस अपने गांव जाने लगे। तो मिल मालिकों ने क्या किया? मिल मालिकों ने बोला कि नहीं, अभी काम छोड़ करके मत जाइए, आप यहीं रुकिए और आपको क्या मिलेगा? 30% बोनस दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? 30% बोनस दिया जाएगा। जब प्लेग खत्म हो गया तो ये जो बोनस वाला पार्ट था उसको मजदूरों को देने से मिल मालिकों ने मना कर दिया, ये 30% बोनस। तो इससे क्या हुआ? लोगों में विद्रोह, मतलब कि लोग असंतुष्ट हो गए। तो मिल मजदूर क्या किए? गांधी जी से मिले और गांधी जी ने आंदोलन किया। किसके सपोर्ट में? अहमदाबाद मिल मजदूर के सपोर्ट में। 1918 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन के बाद मिल मजदूर का आंदोलन किया और इसको सफलतापूर्वक क्या किया? समाप्त किया।
क्या हुआ था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। उसी समय क्या हुआ था, 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था। तो खेड़ा सत्याग्रह का स्टोरी क्या है कि खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ था, किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, और किसानों का फसल नष्ट हो गया था तो किसानों ने क्या किया, किसान जब फसल नष्ट हो गई तो लगान, ऑब्वियसली लगान वो दे नहीं पाएंगे। तो जब लगान नहीं दे पाएंगे तो गांधी जी ने बोला कि किसानों का लगान माफ कर देना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गांधी जी ने, 1918 में खेड़ा में सत्याग्रह किया, आंदोलन किया। कहां, 1918 में खेड़ा में, किस लिए, लगान नहीं देने के लिए किसानों को सपोर्ट किया। तो हम लोग अभी तक में कितना देख चुके हैं, 3 हम लोग देख चुके हैं। क्या क्या, पहला देखिए 1917 में क्या क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह, 1918 में मजदूर मिल आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन, मजदूर मिल आंदोलन, और फिर 1918 में क्या हुआ था कि 1918 में फिर खेड़ा आंदोलन। तो ये 3 आंदोलन हो गए, और इससे क्या हो गया, गांधी जी अपने आप को भारतीय राजनीति में या आंदोलन में अपने आप को एक प्रभावशाली नेता के रूप में क्या किए थे, स्थापित कर लिए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्यों हुआ, 1918 में क्या हो गया कि विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। कब, 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। और जैसा कि पता है कि क्या किया गया था कि भारतीयों ने भी वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था, और किसके तरफ से भाग लिया था, ब्रिटिश के तरफ से। तो जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो लोगों को लगा था कि ब्रिटिश हुकूमत जो है इंडियन के फेवर में कुछ अच्छा काम करेगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा। क्या उल्टा हुआ, 1919 में एक रॉलेट एक्ट नाम का कानून लेकर के आ गए। उसमें क्या था कि उस कानून के मुताबिक बोला क्या गया कि लोगों को 2 साल तक बिना दलील और बिना अपील और बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील, ठीक है, ये 3 वर्ड का कानून लाया गया कि ये जो है 2 साल तक किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसको क्या किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, और उसको ये ना दलील का ऑप्शन मिलेगा, ना अपील का ऑप्शन मिलेगा, ना वकील का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसी के क्या हुआ, इसी के जो ये रॉलेट एक्ट आया इसी के बारे में एक सभा चल रही थी, और ये क्या कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये क्या कर रहे थे कि इनकी गिरफ्तारी हुई इसी आंदोलन के अगेंस्ट में। तो इसके अगेंस्ट में क्या कर रहे थे कि इसके अगेंस्ट में अमृतसर शहर में क्या हो रहा था, रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषण चल रहा था। रॉलेट एक्ट और सत्यपाल मल्लिक की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके अगेंस्ट में क्या चल रहा था, एक सभा चल रही थी, जिसमें क्या किया, जनरल ओ डायर क्या है, ब्रिगेडियर है, कौन है, डायर, जनरल ओ डायर ब्रिगेडियर है, और उसने क्या किया, सभा में गोली चलवा दी। कौन, ये जनरल ओ डायर जो ब्रिगेडियर था वो क्या किया, जालियांवाला बाग जो है वहां पे ये क्या करवा दिया, गोली चला दिया, जिसमें कि 1500 लोग, करीब 1500 लोग क्या किए, मारे गए। ठीक है, 1919 से 1922 खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन का क्या ड्यूरेशन है, 1919 से 1922 तक में खिलाफत आंदोलन का पीरियड है। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, ये मुस्लिमों से रिलेटेड है। खिलाफत आंदोलन ज्यादातर कहां से स्टार्ट हुआ था, तुर्की के खलीफा से। तुर्की के खलीफा को क्या किया जाता है, धर्मगुरु बोला जाता है, मुस्लिम के धर्मगुरु। इसका अपमान को किसने किया था, ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज जब अपमान कर दिए तो क्या किया गया, और उसकी कुछ शक्तियों को छीन लिया गया था, उनको सीमित करने का कोशिश किया गया। तो जब ये हुआ तो क्या किया गया कि इसको मुसलमानों के प्रति क्या हो गया, मुसलमान उग्र हो गए और उन्होंने आंदोलन शुरू किया, खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। और इसका साथ किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसलिए साथ दिया ताकि आगे चल करके मुसलमान भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रखर रूप से, उग्र रूप से नहीं, मतलब कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शामिल हों। ठीक है,
और इसका जो प्रारंभ किया गया था वो कौन किया था? शौकत अली बंधुओं, शौकत अली और मोहम्मद अली यानी अली बंधुओं ने। इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा कि किसने किया था खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ, तो अली बंधु का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? अली बंधु। ठीक है, चले आगे। तो 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। तो इतना सारा आंदोलन हुआ, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ये असहयोग आंदोलन का शुरुआत किसने किया? गांधी जी ने। गांधी जी ने कब शुरुआत किया था? तो अगस्त 1920 में। गांधी जी ने कब शुरुआत किया था? तो अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया था। तो इसके पहले बहुत सारे इवेंट घटित हुआ, जिसके क्या क्या हुआ? भारतीय जनता में आक्रोश का माहौल था। तो इसको समझते हुए क्या किया गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मतलब क्या कि हमको सहयोग नहीं करना है। यह आंदोलन कैसा था? अहिंसक था। यह आंदोलन अहिंसक था। और ये जो गांधी जी का 3 आंदोलन था, उसमें 3 आंदोलन जो कर चुके थे, उसके बाद यह असहयोग आंदोलन हुआ। और असहयोग आंदोलन अब तक का भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। क्या याद रखना होगा कि अब तक का भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। और इसमें क्या किया गया? सरकारी संस्थान, जितने भी सरकारी संस्थान थे या जितने भी सरकारी संस्थान या जो भी कह सकते हैं कि सरकार से रिलेटेड जितने भी थे, उसको क्या करना है? असहयोग करना है, उसको सपोर्ट नहीं करना है। चाहे सरकारी सेवा हो, चाहे विदेश का सामान हो, विदेशी कोई सामान हो, चाहे चुनाव रहो। ठीक है। और लास्ट में क्या है? जो कर प्रणाली थी, जो कर दिया जा रहा था, उसको भी नहीं देना है। एक तो शिक्षण संस्थान जितने भी हो गए, सरकारी संस्थान और शिक्षण संस्थान जितने भी हो गए, उसका बहिष्कार करना है और सरकार का बहिष्कार करना है। और ये क्या था? अहिंसक था। ये कैसा नेचर वाइज कैसा था? ये अहिंसक आंदोलन था। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपना केसरे हिंद की उपाधि को क्या किया था? त्याग दिया था। चौरा चौरी कांड जो है, असहयोग आंदोलन चल रहा था। इसी के बीच में क्या हुआ कि किसान आंदोलन कर रहे थे। ठीक है। चौरी चौरा कांड जो हुआ वो क्या हुआ था कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गोरखपुर के जिले में क्या है? चौरी चौरा कांड। वहाँ किसान असहयोग आंदोलन के खिलाफ, असहयोग आंदोलन का क्या कर रहे थे? इसमें शामिल होकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी बीच में क्या किया कि पुलिसकर्मी क्या किए? गोली चला दिए। किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। तो इसके फलस्वरूप रिटेलिएट होकर के, उसके विद्रोह स्वरूप क्या हुए? किसान उग्र हो गए और उन्होंने क्या किया? थाने पे अटैक कर दिया। और थाने पे जब अटैक किया तो इन्होंने क्या किया कि थाने में आग लगा दी। और उसमें दौरान क्या हो कि 22 पुलिसकर्मी जो थे कि 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? मारे गए। 22 पुलिसकर्मी क्या हुए? मारे गए। और ये क्या हुआ? इसके फलस्वरूप क्या हुआ? गांधी जी क्या किए? गांधी जी, ये कैसा विद्रोह था? असहयोग आंदोलन कैसा विद्रोह था? अहिंसात्मक विद्रोह था। और यहाँ पे हिंसा की घटना हो गई। और हिंसा की घटना कैसे हो गई? किसानों द्वारा हिंसा किया गया। तो इसके फलस्वरूप क्या किया? गांधी जी ने इस विद्रोह, इस असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया और असहयोग आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। ठीक है। जब घोषणा कर दी तो इसके फलस्वरूप बहुत सारे जो उस समय के नेता लोग थे, जो लीडर थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू, ये सारे लोग मिलकर के क्या बोल रहे थे कि नहीं, इस असहयोग आंदोलन को बंद नहीं किया जाए। उनका भी कहना सही था, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन में पूर्ण रूप से सारे समुदाय के लोग इसमें सम्मिलित होकर के असहयोग आंदोलन को सुचारू रूप से चला रहे थे। ठीक है। तो बट गांधी जी क्या किए? गांधी जी अपने फैसले पे अडिग रहे और उन्होंने क्या किया कि इस किसान आंदोलन को, इस असहयोग आंदोलन को बंद करने का निश्चय ले लिया और अपने फैसले पर अडिग रहे। ठीक है। इसको बाद में फिर सर्वसम्मति से, सहमति से स्वीकार भी कर लिया गया और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि 1920 में 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ था। तो असहयोग आंदोलन में क्या हो गया कि कुछ राजनेता लोग जो है गांधी जी के डिसीजन के कारण क्या हो गए असहमति थी, क्योंकि वो चाहते थे कि असहयोग आंदोलन स्थगित नहीं किया जाए और गांधी जी अडिग थे कि असहयोग आंदोलन को स्टॉप कर जाए, क्योंकि हिंसा भड़क चुकी थी, हिंसा हो गया था और वो असहयोग आंदोलन पूर्ण रूप से क्या था? अहिंसात्मक आंदोलन था। तो अब क्या होता है कि 1923 में कुछ राजनेता ऐसे भी क्या करते थे? गांधी जी की बातों से असहमत रहते थे। तो वो लोग निकल करके एक चित्तरंजन दास और एक
चित्तरंजन दास और एक मोतीलाल नेहरू, दोनों लोग मिलकर के क्या किए, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। एक कौन थे, एक चित्तरंजन दास थे, चित्तरंजन दास, और दूसरे कौन थे, दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के क्या की, स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिए। ठीक है, आगे चलिए। तो आगे फिर क्या करते हैं, साइमन कमीशन। 1988 में साइमन कमीशन के नेतृत्व में कुछ सांसदों का प्रतिनिधित्व क्या आया था, इंडिया आया था। क्या आया था, इंडिया आया था। और वो कहाँ आया था, मुंबई में आया था। तो मुंबई में जब आया था तो इसका जो एजेंडा था क्या था कि स्थानीय निकायों में या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को ये क्या करता था कि स्टडी करता और उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता, अपना विचार क्या करता, प्रोवाइड करता। ठीक है, तो इसका क्या किया गया, इसका बहिष्कार किया गया। किसका, 1928 में साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा कि साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, जब साइमन कमीशन वापस जाओ का नारे के साथ पूरा देश में इसका बहिष्कार किया गया और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में जब ये लाहौर पहुंचा तो इसका क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया। और लाला लाजपत राय का क्या हुआ, इसी विद्रोह में लाला लाजपत राय का क्या हुआ, लाठी लगने के कारण क्या हुआ, मृत्यु हो गई। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में हम लोग कहाँ चल रहे हैं, हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, हम लोग 1947 तक के घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं। तो आगे चलते हुए 1930 में पहुंचते हैं। तो 1930 में क्या हो रहा है, 1930 में दांडी मार्च हो रहा है। ठीक है, तो दांडी मार्च कहाँ से कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और दांडी में से शुरू हुआ था। तो दांडी कहाँ है, गुजरात में है। और गुजरात से लेकर के कहाँ तक चला था, साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। साबरमती आश्रम से दांडी तक चलाया गया था। और इसमें 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। कितने सहयोगियों ने भाग लिया था, 78 सहयोगियों ने दांडी मार्च में भाग लिया था। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चला था, साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है, साबरमती से दांडी तक चला था। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर कर रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करते करते हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, 1857 से 1947 तक। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो असहयोग आंदोलन था, जो हमारा असहयोग आंदोलन था, उसके 8 वर्षों तक क्या हुआ कि 8 साल तक कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बना जिसके कारण क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था कि इसका 2 पार्ट है, 2 बाहों में विभाजित किया गया है। 1930 से शुरू हुआ और ये चला कब तक, 1934 तक। और इसमें 2 पार्ट क्या आता है, एक तो 1930 से 1931 तक और दूसरा पार्ट आता है 1931 से 1934 तक। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ कि सबसे पहला जो ये पार्ट हुआ है 1930 से 1931 तक, तो 31 में गांधी इरविन समझौता हुआ जिसके कारण इसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया। किसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। यहाँ 31 में क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ। लेकिन जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसकी असफलता के कारण वो सक्सेसफुल नहीं रहा, वो सम्मेलन सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उसके बाद फिर से क्या किया गया, फिर से इसको स्टार्ट किया गया। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला, 1931 से 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था शुरू, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों द्वारा क्या चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर। और इसके पहले हम जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग क्या चीज़ के नाम से जानते हैं, अगस्त की क्रांति, अगस्त की क्रांति के नाम से जानते हैं। किसको, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन ये जो था कि ये क्या किया गया, ये जीरो आवर में क्या किया गया कि सभी नेताओं को, जितने महत्वपूर्ण नेता लोग थे उसको क्या किया, गिरफ्तार कर दिया गया। और महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया, आगा खां पैलेस पे, आगा खां पैलेस पे
आगा खां पैलेस पे कहाँ रखा, किसको रखा गया, महात्मा गांधी को। ठीक है, तो ये जो शुरुआत हुआ था तो क्रिस्प मिशन की असफलता के कारण, क्रिस्प मिशन का जो प्रस्ताव था उसका नहीं सुनवाई हो पाया, और उसके बाद क्या किया गया, क्या किया गया, इसको शुरुआत किया गया, और इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत को जल्द से जल्द आज़ादी मिले, और ये अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ इंडिया में भारत में चलाया गया सबसे बड़ा आंदोलन था। और इसका सपोर्ट, इसका सहयोग किसको किसको प्राप्त था, इसमें इसका सहयोग में किसका, भारत छोड़ो आंदोलन में सभी वर्ग के लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसमें सभी लोग शामिल थे, मजदूर, किसान, उच्च वर्गीय लोग, सब लोग शामिल थे। और ये क्या किया था, एक तरह से जागरूक करने का काम किया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत को आज़ादी तो नहीं दिला पाया, भारत छोड़ो आंदोलन भारत को आज़ादी नहीं दिला पाया, लेकिन ये भारत के लोगों को जगाने में बहुत बड़ा योगदान कर दिया। और अंग्रेजों को भी अब विश्वास हो गया था, अंग्रेजों को भी अब इसके बाद क्या हो गया था, विश्वास हो गया था कि अब वो भारत में ज़्यादा दिन तक अपना शासन नहीं चला पाएंगे। और इसी दौरान एक नाम आता है किसका, चीन के शासक किसका नाम आता है, मार्शल चाई काई शेक का। वो उसने क्या किया था, उसने भी चिट्ठी लिखा था किसको, तात्कालिक राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के रूजवेल्ट को लिखा था कि अब भारत को आज़ादी दे देनी चाहिए। और उनका भी मानना था, रूजवेल्ट का भी मानना था, और रूजवेल्ट ने भी इसको समर्थन किया था कि भारत को आज़ाद करने के लिए समर्थन दिया था। तो इसका यही इंपॉर्टेंट है क्या, कि अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, और इसमें क्या किया गया था, जीरो आवर ऑपरेशन चलाया गया था अंग्रेजों द्वारा। और इसमें क्या किया गया था, गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस पे रखा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि भारतीयों को जागरूक करने का बहुत बड़ा काम किया था, और अंग्रेजों के विरुद्ध इंडिया में सबसे बड़ा आंदोलन था कौन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक ये होता है। और इसके तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कवर कर रहे हैं 1857 से 1947 तक का। और इसके बाद कुछ छोटे आंदोलन हुए, छोटे छोटे होते रहे, और जिसमें के बाद क्या हुआ, फिर शिमला समझौता हुआ 1945 में, शिमला समझौता हुआ, और उसके बाद छोटे छोटे फिर होते रहे। 1945 में शिमला समझौता हुआ, उसके बाद फिर 1946 में कैबिनेट मिशन। ठीक है, चलिए। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, हम लोग 1857 से शुरू किए थे। कहाँ से, 1857 से शुरू करके हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, 1947 तक हम लोग जैसा डिस्कस किए थे, वहां तक कहां से, 1857 से 1947 तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम लोग क्या कर लिए, आज कवर कर लिए, आज कंप्लीट कर लिए। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने क्वेश्चन को, अपने समस्याओं को रखिए, और हम लोग क्या करेंगे, आपकी समस्याओं का, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर से जरूर देंगे। और ये भी बताइए कि आगे आपको क्या पढ़ना है। तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।